हेलो बच्चों, मैं आज आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आखिरकार यूपी बोर्ड क्लास 10th में क्वेश्चन किस बुक से आती है। ये बच्चों आपके सामने 2019 का पेपर है और मैं इसके एक एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं आपको इसके एक एक क्वेश्चन प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि ये क्वेश्चन किस बुक से आ रहे हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन जो आते हैं बच्चे, मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी से आते हैं और मैं आज आपको वो प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर आप बच्चों ध्यान से देख रहे होंगे कि तो ये आपके सामने है यूपी बोर्ड 2019 का पेपर मैथ का और बगल में बुक है आपके मैथ की। मैं इसी प्रकार 2022 का भी पेपर बच्चों आप लोगों को आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरा एम सबसे पहले तो 2019 के पेपर दिखाने का, उसके बाद से मैं दिखाऊंगा 2020, उसके बाद से मैं दिखाऊंगा 2022। तो आपको ये पूरा पेपर मैं बच्चों दिखाऊंगा कि ये पूरा पेपर किस बुक से आ रहा है और ये इसी बुक से आ रहे हैं। बच्चों देख लीजिए, ये बुक है आपकी एनसीईआरटी की क्लास 10th की। एक एक क्वेश्चन मैच करके दिखाऊंगा बच्चों। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का इस पर मोहर भी है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। चलिए बच्चों, अब मैं आपसे बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं खोल लेता हूं ये आपके पेपर। ये रहा बच्चों आपका पेपर, आप देख सकते हैं। और मैं इस पेपर के एक एक प्रश्न आपको बताऊंगा कि कहां कहां से आ रहे हैं। और सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रारंभ करते हैं पीछे से, क्योंकि पीछे बड़े नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग सोचते हैं ना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही आते हैं। देख लीजिए, जो पीछे हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें 6 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, सबसे बड़े क्लास 10th के प्रश्न होते हैं जो 6 नंबर में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। 6 नंबर में आने वाले क्वेश्चन बच्चों क्लास 10th की बात की जाए तो सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पेपर में दिखाई दे रहा होगा। और इन्हीं क्वेश्चन को बच्चे हम दिखाएंगे क्या ये एनसीईआरटी की बुक से आ रही है कि नहीं। तो देखिए, पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रही है बच्चों, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिए ध्यान से। किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर 7B स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, आपकी देखिए इसी बुक में है, एकदम वर्ड टू वर्ड मैच करेगा बच्चों, एकदम वर्ड टू वर्ड। मैं बहुत दिनों से बता रहा था कि बच्चों एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं प्रूफ कर देता हूं आप लोगों को आपके सामने, तब शायद आपको विश्वास हो। अब इसके बाद भी जिसको न पढ़ना हो मत पढ़े। ये देखिए, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और इसका लास्ट का क्वेश्चन देखिए। दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद मैच कीजिए। मैं कौन होता हूं मैच करने वाला, मैं होता कौन हूं आपको बताने वाला, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, मैच कीजिए। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज ABC, किसी समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 15 की बच्चों ये बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3 BC, BD इक्वल टू 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। बच्चों आप देख सकते हैं कि ये टोटल पेज नंबर 66 है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.5 है। उसका जो 15 वाला क्वेश्चन है ये 2019 में सेम टू सेम, आप देख लीजिए, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा दोनों क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूं, देख लीजिए दोनों क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। इसके 15 क्वेश्चन नंबर और इसके बच्चों लास्ट के क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से मैच किए। अब विश्वास हो रहा है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, अभी नहीं हुआ। और ये भी देख लो, सारा पेपर दिखाऊंगा यहीं पे आपके सामने, सारा पेपर दिखाऊंगा कि सारे पेपर आखिरकार एनसीईआरटी से आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है कि सर एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC में 60 अंश हो, फिर त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC की भुजाएं 3/4 गुनी हो। ये क्वेश्चन भी देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं बच्चों, पेज नंबर 242। मैंने सब एक जगह नोट कर लिया है क्योंकि आपको दिखाना था, तो मैं आपको सब जगह, इसमें मेहनत लगती है बच्चों, एक एक क्वेश्चन खोज के दिखाना। अब भी जिन बच्चों को करना होगा मैं किसी को नहीं रोकूंगा। अब भी जिन बच्चों को स्कूल का पेपर देना होगा वो स्कूल की बुक फॉलो करेंगे, और जिन बच्चों को हमारे बोर्ड का पेपर देना होगा, इसके अथवा वाले प्रश्न, ख का अथवा वाला ये वाला प्रश्न दिखा रहा हूं बच्चों। ये वाला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को मैच कीजिए। और ख का जो पहला वाला क्वेश्चन, ये एक 6 नंबर के आने वाले प्रश्न देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेमी, AB इक्वल टू 5 सेमी और कोण जो B है वो 60 अंश है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ABC कि संगत भुजाएं 3/4 गुनी हो, संगत भुजाएं 3/4 गुनी हो। दोनों के दोनों क्वेश्चन बच्चों डिट्टो टू डिट्टो, वर्ड बाय वर्ड मैच किए कि नहीं किए। अब बताइए, वर्ड बाय वर्ड मैच किए कि नहीं किए। सर बिल्कुल किए। अब मैं ये दोनों सारे पेपर आपको यहाँ पे मैच करके दिखाऊंगा।
और इसके बाद जिन बच्चों को एनसीईआरटी नहीं फॉलो करना है मत करना, जिनको स्कूल की बुक फॉलो करनी है वो करना, आप स्कूल का ही पेपर देना। मैं नहीं कहता स्कूल की आपकी बुक बेकार है, लेकिन मैं साफ प्रूफ कर दे रहा हूं कि एनसीईआरटी जो वो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ये क्लास 10th का यूपी बोर्ड का को पेपर है, आप देख लीजिएगा 928 सेट एजे, आप जहां से भी लेके वहां से मैच कर सकते हैं। मैं साक्षात आपको पेपर दिखा रहा हूं बच्चों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 177 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमाप का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको भी देखिए, ये है आपके पेज नंबर 97 पर। मैं आपके एकदम प्रूफ कर दे रहा हूं ना। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप ऐसे बच्चे हैं जो आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते, अरे हम पे विश्वास नहीं करते। अब इस पेपर को देखने के बाद से जो विश्वास नहीं करेगा इसका मतलब वो अपने आप पे विश्वास नहीं करता है। देख लीजिए, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, तो दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग यहाँ पे देखिए, बस नंबर एग्जामिनर ने चेंज कर दिया। अब क्लास 10th का पेपर है तो इतना तो बच्चों होगा ही होगा, इतना तो होगा ही होगा। अब सारे क्वेश्चन आपको देखिए, दो क्वेश्चन मैंने दिखाया जिसमें नंबर भी मैच कर रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में वो नंबर चेंज कर देते हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन सेम है। दो वर्गों का क्षेत्रफल इतना है तो दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग, देख लीजिए, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है। यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर 14 मीटर है तो 24 मीटर को यहां पे 12 मीटर कर दिया है। ठीक है, 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं ज्ञात कीजिए, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों, बस नंबर चेंज किया हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों, बस नंबर चेंज किया हुआ है। और नंबर बहुत कम क्वेश्चन में चेंज करता है, सारे क्वेश्चन में नंबर नहीं चेंज करता है, बहुत कम क्वेश्चन में, मिनिमम क्वेश्चन में नंबर चेंज करता है। एक दो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें नंबर आपको चेंज करते हुए मिलेंगे। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन मिल गया आपके एनसीईआरटी से, तीनों क्वेश्चन मिले कि नहीं एनसीईआरटी से। अभी ये वाला भी देख लीजिए, 7 का कह रहा है 3 के पावर x के पावर 4x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 की सभी अन्य शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य -5/3 और 5/3 है। तो देख लीजिए, इसको भी मैं दिखा देता हूं। इसको आ जाइए पेज नंबर आप 40 पे। मेहनत लगी है बच्चों, इतना तो कहूंगा कि आपसे लाइक तो मांग सकता हूं, और शेयर वीडियो को जरूर कीजिए। सभी बच्चों के आंख खुलने चाहिए, आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका ही भला होगा। देखिए सेम ये क्वेश्चन आपका है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इधर से देखिए, इधर से क्या देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है 3 के पावर x के पावर 4, 3 के पावर x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए, सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य 5/3, यहां पे देखिए -5/3 पीछे था, इसको आगे ला दिया, -5/3 और 5/3 है। सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों, एक वर्ड का भी चेंज नहीं है, दो शून्य दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। देख लीजिए, सेम टू सेम आप शून्य देखिए बच्चों, सेम टू सेम शून्य कह रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए। आपके जो सबसे ज्यादा बड़े 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के आपके यूपी बोर्ड में जो अथवा वाले क्वेश्चन यहां तक कि बच्चों मैच कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक करना रहता है, लेकिन दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं एनसीईआरटी से। तो आप एनसीईआरटी अगर पढ़े रहेंगे तो आप देखिए सारे बड़े क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आ गए, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब जिसको विश्वास नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 40 पे जाके मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं देखिए इधर भी दिखाता हूं, सारे क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं मुझे, लेकिन दिखाना किसको है, आपको। मुझे तो पहले से ही पता था, इसीलिए तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था कि आपके स्कूल में जो भी बुक चल रही है 60 रुपए की बुक आती है बच्चों, ले लो। लेकिन बच्चे नहीं सर हमारे स्कूल में ये चल रहा है, तो मैंने कहा चलो भाई इनको दिखा ही देता हूं। ग वाला सिद्ध कीजिए कि, अच्छा ये घ छूट गया भाई, घ वाला क्यों हम लोग छोड़े, तो ये तो बच्चों एक वो है, क्या कहते हैं, प्रमेय है, लेकिन इसको दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन नहीं है, प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि बाह बिंदु से एक वृत्त खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। घ वाला क्वेश्चन नंबर, ये भी आपको दिखा देता हूं, 243 पेज नंबर 243, ये प्रमेय है बच्चों, 243। ये सब आगे चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे भी, ये मत कीजिए सर इसमें से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग अभी त्रिभुज तक ही पढ़े हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ करना था कि आप बुक जो नहीं फॉलो कर रहे हैं जो बच्चे, उनको ये मैं दिखाना चाहता था कि वो बच्चे देख ले, वो बच्चे यहाँ पर देख ले। देखिए, एक वृत्त के बाह्य स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, रेखाओं की रचना कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, बस यहाँ पे बराबर करने के लिए कह दिया है, तो आप देखेंगे इसको आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे बराबर करना भी आपको बताया हुआ है। ये बच्चों एक प्रमेय है, ठीक है, ये क्या है, प्रमेय है, इसमें बराबर करना भी बताया हुआ है। 3 समीकरण इसमें दिए हुए जिसमें से इसमें बराबर करना भी बताया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ग की। कह रहा है कि यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा हो, तब बच्चों इसके लिए आ जाइए आप पेज नंबर 214 पे। आप भी के सामने सारा सिद्ध कर रहा हूं ना, पेपर है, आप मैंने करा हूँ, आपको लग रहा होगा सर ने पेपर अपर से बना लिया है, मैं जाके आप पेपर नेट पे डाल के सेट यूट्यूब पे बहुत सारे इस सेट के वीडियो पड़े होंगे 2019 के, आप मैच कर लेना और क्वेश्चन मैच कर लेना। ये देखिए
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए यहां पे ये 9 वाला, ये देखिए कोसेक थीटा, यहां पे ए की जगह बस थीटा कर दिया तो वही थीटा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब आप लोग मूर्ख होंगे तो कहेंगे सर ये ए है और ये थीटा है, तो वो एकदम मंद बुद्धि जो होंगे वो होंगे। तो कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो सर यहां पे भी कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सर जी ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या पूरी तरीके से मैच किया कि नहीं किया? यस सर 100%। देखिए कितने क्वेश्चन 100% मैच कर रहे हैं सर, ये 100% मैच किया। किस बुक से? एनसीईआरटी से, 60 रुपए वाली बुक से। हम तो भाई 60 वाली से पढ़ेंगे, तुम 500 वाली से पढ़ो। मैच किया कि नहीं किया? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल मैच किया। क्या ऐसा कोई भी पॉइंट था जो मैच नहीं किया? नहीं सर, सारे पॉइंट मैच किए। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ख का पहला दूसरा। तो हम लोग पहले ख का दूसरा देख लेते हैं भाई। ख का दूसरा कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, ऐसी कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों हम लोग को देखने के लिए हमें चलना होगा 257, पेज नंबर 257। तो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हमें देखने के लिए चलना होगा पेज नंबर 257। तो हम जो चीजें आप लोग बताते हैं ना, जिनको मजाक में लेना है लेते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन दिए हुए जिसमें सबसे ये वाली आकृति पूछा हुआ है पेपर में। देखिए बिंदु P है, कह रहा है आकृति देखिए 14 सेंटीमीटर और देखिए ये इसका जो सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, इस वाले त्रिभुज के लिए कोण और ये दिया हुआ है। सेम फिगर बच्चों, सेम सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों सकेंद्रीय हैं और इनका आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख लीजिए नाम भी सेम है, APD BPC, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपका 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देख ले आप लोग 100% मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों। देख लीजिए 100% मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके सामने चीजें रख दे रहा हूं। 100% मैच कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर कर रहा है। तो जब बिल्कुल कर रहा है तो भाई इसको भी आप देख लीजिए, ख का पहला वाला भी देख लीजिए, ये भी मैच करेगा, सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। तो मैं तो शुरू से ही बोलता हूं, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना, तो मैंने कहा बोला लो भाई प्रूफ के साथ कर देते हैं। आप कहेंगे कि हम सर साइंस के स्टूडेंट है, किसी की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो प्रूफ पे तो करेंगे। अब इसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है, अब आप मंद बुद्धि हैं, ठीक है। अब इसके बाद जिनको विश्वास नहीं होता है कि पेपर कहाँ से आता है, ख का पहला विमाव, देखिए विमाव 5.5 सेमी, विमाव 5.5 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 10 सेमी, इधर भी देखिए, इधर भी दोनों तरफ आपको दिखा रहा हूँ, गुणे 3.5 सेमी, इधर भी देखिए गुणे 3.5 सेमी। वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे? तो 1 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे? तो इधर भी कितने चांदी के सिक्के बच्चों पिघलाने पढ़ेंगे। क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल 100% मैच कर रहा है। किस बुक का है? तो सर जी एक बार देख लीजिए, एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्राइस 60 रुपये। बहुत महंगी बुक है सर, हम तो नहीं खरीद पाएंगे। हमारे स्कूल में 550 की बुक चलती है, हम तो उसी से पढ़ेंगे। पढ़िए भाई पढ़िए आप लोग, सर हमें तो पढ़ना वहीं से है, हमें तो वहीं से पढ़ना है। आप कुछ भी कहिए, पढ़िए, पढ़ने से आपको कौन रोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। कह रहा है ये देखिए 4 नंबर वाले भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसी से सारे क्वेश्चन इसी से मैच करते हैं। 4 नंबर में आपको पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा यहीं पे, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मैच करेंगे। निम्नलिखित बटन का मैं इसलिए पूरा वीडियो बनाया हूँ, पूरे मतलब पेपर का ही क्वेश्चन लिख के लाया आप लोगों को दिखाने के लिए। निम्नलिखित बटन का एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक भत्ते मध्य भत्ते 18 बरम्बरता एफ का मान ज्ञात करना है। मतलब ये बरम्बरता बनाओ, इसमें से एफ का मान ज्ञात करना है। तो 314 बच्चे देखिए इस क्वेश्चन में भी अगर बात की जाए तो सेम टू सेम मैच नहीं करेगा, लेकिन वैसा ही क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, नाम नंबर चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे एक्स वाई का बरम्बरता में ज्ञात करना था, तो उसने इसको फिल कर दिया और यहाँ पे एक एफ कर दिया और बस 1 का मान ज्ञात करने के लिए बोल दिया, जबकि आपके में 2 का दिया हुआ था। तो थोड़े बहुत चेंजेस वो रखते हैं बच्चा। क्वेश्चन देखिए लेकिन सेम है, बटन दिया हुआ है आपको, माध्यिका दिया हुआ है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, उसमें आपको एफ का मान ज्ञात करना है। ठीक है सर, चलिए अब ये देखिए 1-2 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन मिला था जिसका वैल्यू चेंज किया होता, दूसरा क्वेश्चन जिसका वैल्यू चेंज किया, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपके बुक में भरा हुआ है। तो समुद्र तल से 75
75 मीटर ऊंचाई, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस के शिखर देखने पर दो समुद्री जहाजों का औनमन कोण 30 अंश है और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको देखने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको देखने के लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 226 पे, एकदम डिट्टो टू डिट्टो मैच करेगा। पेज नंबर 226 कहाँ गया भाई, इनको दिखा दो। अब भी आप लोग एनसीईआरटी से जिनको नहीं पढ़ना है मत पढ़िएगा, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर इधर 13 पे ध्यान दीजिएगा, इधर क्वेश्चन नंबर जो 13 दिखा रहा हूँ, इधर मैं पढ़ा भी रहा हूँ, उधर भी दिखेगा। समुद्र तल से 75 सेंटीमीटर, यस सर, समुद्र तल से 75 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लाइट हाउस के शिखर को देखने पर समुद्र तल से 30 अंश का औनमन कोण बनता है और 45 अंश का बनता है। यदि लाइट हाउस एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, सर जी एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी, सर जी जहाजों के बीच की दूरी क्या सेम मैच नहीं किया? सर जी 100% मैच किया। नंबर भी मैच किया कि नहीं किया? सर बिल्कुल मैच किया। किस बुक से क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में? सर जी एनसीईआरटी से आते हैं। रुको जरा, घबराओ मत भाई, तुमको पूरा दिखाता हूँ, पूरा पेपर ही देख के जाना, जब आ गए हो तो चिंता मत करो। ग का देख लो, ग वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस खिलौने का अर्धगोला आकार का है जिस पर एक लंबवृत्त शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आधार व व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है भाई। सर ये कैसे ज्ञात होगा? मैंने बोला ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो समस्या क्या है? सर जी बस बुक खोल दीजिए, 271 पेज नंबर, आपको मिल जाएगा तुरंत ये क्वेश्चन देखने को एनसीईआरटी में। देख लीजिए भाई, एक ठोस खिलौने, उदाहरण का है, ये देख लीजिए आप लोग, उदाहरण का है, मतलब उदाहरण से भी प्रश्न आते हैं तो उदाहरण भी आपको पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन बस यही उदाहरण का आया हुआ है, देख लीजिए। एक ठोस खिलौने का आकार जिस पर एक लंबवृत्त शंकु आरोपित है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है? 2 सेंटीमीटर है। एक ही क्वेश्चन बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि पेपर से आया हुआ है। इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या 100% क्वेश्चन मैच नहीं करे? एग्जामिनर जानबूझ के थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन डाल देते हैं कि जो बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज पढ़े होंगे तो वो 100 में 100 ना आए, जो बच्चे पूरी बुक पढ़े होंगे उनका 100 में 100 आए। तो पढ़ना बस आपको एनसीईआरटी से मैच किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल किया। 100% मैच किया कि नहीं किया? क्या वर्ड भी चेंज है? नहीं। क्या नंबर भी चेंज है? नहीं। तो किस बुक से क्वेश्चन आते हैं बताओ भाई? सर जी एनसीईआरटी से आते हैं। अभी नहीं कहोगे ना, अभी नहीं कहोगे, अभी अब कहोगे। देखो ख वाला भी देख लो। ख वाले देखने के लिए 125 पेज नंबर पे आ जाओ। कह रहा है कि 0 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आ जाओ भाई 125 पेज नंबर पे, 125 पेज नंबर पे आ जाओ। नहीं, अभी मत मानो, अरे यार अभी मत मानो, यहाँ पे मान लो। देखो 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 व 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बस देखिए, इसको 50 की जगह पे 100 कर दिया है। नंबर चेंज करने का उनका पूरा अधिकार होता है। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आएगा तो पूरे क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन नंबर टू नंबर आ जा रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ क्वेश्चन में मजा लेने के लिए आपको चिकोटी काटते हैं। तो 50 की जगह पे 100 कर दिए तो आप रटे होंगे तो गलत करके आएंगे, और पढ़े होंगे तो चीज़ें समझ में आएंगे। तो बस 50 की जगह 100 कर दिया। विषम संख्याओं का योग यहाँ पे भी याद करना है, 0 से 50 के बीच, और 0 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग यहाँ पे भी याद करना है। कि 100% सेम क्वेश्चन है? जी सर बिल्कुल 100% सेम क्वेश्चन है। अब इसको देख लीजिए, सभी खंड कीजिए, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 5 का ना। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को युग हल कीजिए। अब इनका युग हल करना है। दिया हुआ है 5 पावर x + 1 x - y = 2, 15 + xy, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 74 पर। पेज नंबर बच्चों 74। सारी बुक देखिए आपकी एनसीईआरटी की है। इसमें भी देखिए एग्जामिनर आपको थोड़ा चिकोटी काट देते हैं। देखिए सारी चीज़ें आपको सेम यहाँ पे मिलेंगी। कहाँ गया भाई? ये देखिए यहाँ पे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये 2 दिया हुआ है तो देखिए 15 बाई था तो 15/x + y, 15/x + y, 5/x - y, 5/x - y = -2 अब ये वाला जो समीकरण था पहला वाला, दूसरा वाला इन्होंने सेम रखा है, लेकिन पहले वाले को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया और यहाँ पे 5 कर दिया। क्वेश्चन सारे सेम है, उन्होंने नंबर बस बदल दिया है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो देख लीजिए, 10 की जगह पे बस इन्होंने 5 कर दिया है, यहाँ पे भी क्या कर दिया है, यहाँ पे 5 कर दिया है, 2 की जगह पे 1 कर दिया है, और यहाँ पे बस 2 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और नीचे वाला समीकरण वही रहने दिया। कह रहा है इनके युग्म ज्ञात कीजिए, और इसमें भी करा है इनको युग्मों में बदल कर हल कीजिए, और यहाँ पे भी करा है युग्मों को हल कीजिए। यहाँ पे भी हल करना है, यहाँ पे भी हल करना है। क्या सेम क्वेश्चन नहीं है? जी सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नहीं, अभी भी आप मत मानिए ना कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, मत मानिए आप। अभी भी कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। घ वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अब चौथे का सर जी घ वाला देख लीजिए, तब आप हो सके तो मान ले। चौथे का घ वाला देख लीजिए, 314 पेज नंबर खोल लीजिए।
314 पेज नंबर खोल लीजिए, पेज नंबर 314। अरे प्रूफ लीजिए ना भाई, प्रूफ लीजिए, आप क्यों परेशान हैं? अभी आप नहीं खरीदेंगे ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर इसका? इसका क्वेश्चन नंबर बच्चों देखिए, आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन इसका मैच करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, इसका माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें आपको बस बोला है बहुलक ज्ञात करने को। सिंपली ऐसा ही देखिए, आपको पास नीचे दिए गए बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, और इसमें भी आपको देखिए यहाँ पे माध्यक ज्ञात करने के लिए बोला है, साथ में बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है। एक जैसा बारंबारता है, बारंबारता दिया, सारी चीज़ आपको दी हुई है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे जैसे माध्यक ज्ञात करेंगे वैसे ही यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे क्या चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अब इधर भी आपको ऐसे ही माध्यक ज्ञात करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैंने उसको टिक कर लिया था तो मैंने सोचा वही दिखा दूंगा। अब ये देख लीजिए, ये भी सेम क्वेश्चन आ जाएगा। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म 2x - 3y = 8 4x - 9 संगत है या असंगत है। तो इसको जो ग वाला क्वेश्चन बच्चों, इसके लिए आप पेज नंबर 55 पे आ जाइए। बहुत परेशानी हो रही है ना आप लोगों को। आप लोग तो स्कूल वाला ही पढ़ेंगे। हमारे स्कूल में महात्माचार्य बोले थे, सर तो हमेशा गलत ही बोलते हैं। सर पे तो आप लोगों को विश्वास करना है नहीं, इसलिए मैं बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछ रहे थे सर कौन सा बुक, सर कौन नहीं। अभी भी कहूँगा, जिनको स्कूल का पेपर देना होगा, जिनका भाई बहुत बड़ा स्कूल होगा कि यूपी बोर्ड से पढ़ते होंगे और उनका स्कूल से ही पेपर आएगा, उनका पेपर बोर्ड बना के नहीं भेजेगा, तो वो बच्चे अपनी स्कूल की बुक फॉलो करें। लेकिन जिनको बोर्ड का पेपर देना है, जिनको स्कूल का बुक पेपर देना है वो स्कूल की बुक फॉलो करे, और जिनको बोर्ड का पेपर देना है वो बोर्ड की बुक NCERT फॉलो करे। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? गौ वाला ना। तो गौ वाले के लिए आप लोगों को कौन देखना होगा? कौन सा आप लोगों को देखना होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, ये देख लीजिए। 2x - 3y = 8 4x - 6y = 9 कह रहा है कि संगत है या असंगत है। तो ये भी पूछ रहा है कि ए बी की तुलना करके संगत है या असंगत है ज्ञात कीजिए। संगत है कि असंगत है ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन देख लीजिए, 100% है। ये भी क्वेश्चन देखिए, 2x - 3y = 8, ये भी क्वेश्चन 2x - 3y = 8 4x - 6y = 9 4x - 6y = 9। क्या क्वेश्चन पूरी तरीके से मैच किया कि नहीं किया? सर 100% मैच किया। क्वेश्चन मैच किया कि नहीं किया? सर 100% मैच किया। नहीं सर, लेकिन हमें ना तो शपथ लिया कि हम स्कूल से पेपर देंगे तो स्कूल वाले बुक से ही पढ़ेंगे। पढ़िए भाई, बोर्ड वाले बच्चे जो बोर्ड के पेपर देंगे भाई बोर्ड की बुक से पढ़िए। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,1 K,4 और संरेख है। इसका मान ज्ञात करना है के का। क्वेश्चन नंबर ख का, तो क्वेश्चन नंबर ख के लिए आ जाइए पेज नंबर 188, पेज नंबर 188, पेज नंबर 188 पे हम लोग आ जाते हैं। मेहनत करनी पड़ी है बच्चों, एक एक क्वेश्चन बैठ के खोजना। तो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस यही मांगते हैं कि शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों की बुद्धि यहाँ से खुल जाए, सभी बच्चों की बुद्धि खुल जाए, सभी बच्चे सही बुक फॉलो करें और सभी बच्चे आसानी से पढ़ें बच्चों। बस शेयर मांगते हैं, लाइक मांगते हैं। और आप अगर ऐसे बच्चे हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा भरोसा बढ़ता है बच्चों। और सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फायदा, आपको ही ऐसे और भी सारे वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ख वाला, के का मान ज्ञात करना है 8,1 K,4 K,4 2, -5 2, -5 कह रहा है निम्नलिखित के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख है। के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु क्या है? तीनों संरेख हैं। क्या क्वेश्चन सेम 100% मैच किया कि नहीं किया? सर 100% मैच किया। किस बुक से मैच किया? सर जी सरकारी 60 रुपये वाली। सर इसके सामने तो सर जी 500 वाली बुक स्कूल की फेल हो जा रही है। फेल हो ही जाएगी बच्चों, फेल हो ही जाएगी। सरकारी न है, सरकारी भाई सब पे भारी, सरकारी निकली सबसे बड़ी। जाहिर सी बात है कि जो स्कूल पढ़ा रहा है वो अपने बुक से पेपर बनाएगा, तो ऐसे ही जो बोर्ड है वो जो बुक दे रहा है उसी बुक से पेपर बनाएगा। तो ये जाहिर सी बात होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के देख लीजिए, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव प्रकार अशांत है अशांत आपको बताना है। तो देख लीजिए पहला वाला क्वेश्चन आपको डिटो यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी सर यहाँ पे भी 31 है और यहाँ पे भी 3125 है। 15/7 इसको देखिए चेंज कर दिया, इसी को बदल के आपको बना दिया। दूसरा 29 2 की पावर 3 5 की पावर 9, ये देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 5 की पावर 9, बस 23 को कर दिया उसने 29, और ये 17/210, ये है सर जी 17/210। दो क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर रहे हैं और दो में उन्होंने थोड़ा सा आपको चिकोटी काट लिया, छेड़खानी कर दिया, क्वेश्चन में नंबर चेंज कर दिया। तो नंबर तो चेंज होते हैं, ये तो मैं बार बार भी कह रहा हूँ, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन में। जो रटने वाले बच्चे हैं वो भी अगर एनसीईआरटी से करते हैं तो वो 90% क्वेश्चन करके आएंगे, 10% वो नंबर जो रटे रहेंगे वो नंबर मैच नहीं करेगा, लेकिन 10% में तो 90% तो नंबर भी मैच करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्न पे। यहाँ पे भी 2 नंबर वाली थी, फिर 2 नंबर वाले पे हम लोग आगे तीसरे नंबर पे। इसके बाद से बच्चों हम आ जाएंगे पहले नंबर पे और ये आपका हो जाएगा पेपर खत्म। ये देखिए दर्शाइए कि 2.5 क्या है, सॉरी नीचे से आ रहे हैं हम लोग ना। त्रिभुज ABC सिद्ध कीजिए कि ये है क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ के लिए आपको आना है पेज नंबर 209 पे। 209 पे आ जाइए भाई, पेज नंबर 209 पे आना पड़ेगा, बिल्कुल पेज नंबर 209 पे आ जाइए।
पेज नंबर देखिए 209 पे आगे क्वेश्चन करा है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए सेक। त्रिभुज एबीसी में देखिए यहाँ पे बीच कोटि काट दिया, त्रिभुज एबीसी में अंतःकोण ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए मतलब वही तो अंतःकोण हो तो दर्शाइए कि, यहाँ पे दर्शाने के लिए बोला है मतलब सिद्ध कीजिए। साइन की जगह पे बच्चों देखिए यहाँ पे सेक कर दिया, देख रहे होंगे आप लोग कैसे चिकोटी काटा है, साइन की जगह पे सेक कर दिया BC/2 और कॉस की जगह पे कोसेक कर दिया। साइन की जगह पे सेक और कॉस की जगह पे उन्होंने कोसेक, सॉरी हाँ, और कोसेक की जगह पे, कॉस की जगह पे उन्होंने कोसेक कर दिया, मतलब इसी को बस चेंज कर दिया है, समझ रहे हैं। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें तो देखिए सेक को क्या लिखते हैं 1/cos और कोसेक को क्या लिखते हैं 1/sin। तो बहुत चीज़ें सोच समझ के चेंज करते हैं कोई भी एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी और सारे क्वेश्चन सेम है, तरीका सॉल्व करने का बच्चों सेम होगा। तो ये भी क्वेश्चन 100% मैच किया कि नहीं किया सर? बिल्कुल किया। ग वाला देख लीजिए कि एक पेटी है, एक पेटी में वो नंबर रखे हुए हैं, ग वाला कहाँ गया सर? 339, पेज नंबर 339, पेज नंबर 339 देख लीजिए भाई। पेज नंबर 339 पे हम लोग आ गए तो देख लीजिए, आप अपना क्वेश्चन भी देख लीजिए। जब आ गए तो ये देखिए एक पेटी में 90 डिस्क हैं, एक पेटी में 90 डिस्क हैं, 1 से 90 तक के संख्याएं अंकित है, 1 से 90 तक के संख्याएं अंकित है। इच्छा के तरह निकालने पर तो देखिए 5 से विभाजन वाली एक संख्या, 5 से विभाजन वाली एक संख्या और 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। इसमें एक और क्वेश्चन था, एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसको नहीं दिया है, इसमें से बस 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं 18 वाला। 100% मैच किया कि नहीं किया? नंबर भी मैच किया कि नहीं किया सर? बिल्कुल नंबर भी मैच किया। किस बुक का कमाल है सर जी? ये तो NCERT का कमाल है। ख वाला देख लीजिए भाई, ख वाला भी देख लीजिए, 184 पेज नंबर पे आ जाइए आप लोग। ख वाले के लिए 184 पेज नंबर पे आ जाइए, एकदम प्रूफ कर दिया आप लोगों को। अब इसके बाद से जिनको बस एक ही बात कहूँगा, बच्चा सबके पास इसको शेयर करना, सबके पास शेयर करना, सभी बच्चों को इससे हेल्प होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आप अपना देख लिए तो सबका भला कीजिए। जैसे मैं इस चीज़ को जानता था तो मैंने आपके सामने एक्सप्लोर किया है, तो आप भी और बच्चों को बताइए। देखिए ख वाला क्वेश्चन देखिए, यदि, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 3,5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या मैच किया कि नहीं किया सर? 100% किया। कहीं ऐसा हो कि नहीं किया? नहीं सर बिल्कुल मैच किया। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मैच किया, सब जगह मैच किया। क वाला क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि दर्शाइए कि 5√2 एक परिमेय संख्या है। सर इसको दर्शाना है कि जो 5√2 है एक परिमेय संख्या है, इसी को दर्शाना है। मैंने बोला दर्शाना कौन सी बड़ी बात है, आइए दर्शा देते हैं। तो इसके लिए बस आप लोगों को आ जाना है पेज नंबर बच्चों 17 पे। पेज नंबर 17 पे थोड़ा सा जल्दी हम लोग देखेंगे कि टाइम की लिमिट थोड़ी सी कम हो रही है, वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। पेज नंबर 17 पे देख लीजिए। पेज नंबर 17 पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे √3 दिया हुआ है, इसी पे बना हुआ है 5√2 बच्चों, इसी पे बना हुआ है क्या 5√2। सिद्ध करने का तरीका आप लोग भी पता, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सेम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के घ पे आ जाइए। घ वाले के लिए बच्चों आप लोग आ जाइए पेज नंबर 158 पे आ जाइए, 158 पे आ जाइए। 158 बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें ही मिलती रहेंगी। हमारे पे फ्री में 10th और 12th की तैयारी करवाई जाती है बच्चों। 158 देख लीजिए यार, खुलेगा भी नहीं, अब जैसे लेट होती है ना चीज़ें, अब चाह रहा हूँ जल्दी से करवा दूँ 158, क्योंकि हमारा आधे घंटे से क्लास लंबा जाता है तो फिर दिक्कत होता है। 2 समरूप त्रिभुज है तो 158 पे बच्चों देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। 158 पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाला है कि 2 समरूप त्रिभुज 4.9 के अनुपात में है। 2 समरूप त्रिभुज 4.9 के, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कीजिए 4.9। क्या सेम मैच किया कि नहीं किया सर? एक बिल्कुल 100% मैच किया, 100% मैच किया। देखिए फिर ये वाला, यदि 8 tan = 5 तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ग वाले के लिए आप लोग आ जाइए 200 पेज नंबर पे, 200 पेज नंबर पे, 200 पेज नंबर पे, 200 पेज नंबर पे ग वाले के लिए भी आप लोग आ जाइए। 200 पेज नंबर पे हम लोग सर ग वाले के लिए आ गए तो 200 पेज नंबर पे आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, सेम टू सेम है बच्चों। 15 कॉट है, बस यहाँ पे देखिए चेंज क्या कर दिया, कॉट की जगह पे 10 कर दिया। यहाँ पे भी साइन ए का सेक का मान ज्ञात करना, तो सिर्फ आपसे साइन ए पूछा हुआ है तो नंबर चेंज कर दिया है। ख वाले के लिए बच्चों देखेंगे तो बराबरता का ये क्वेश्चन है, इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 302 पर क्वेश्चन नंबर 2। 302 पर क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा जल्दी है बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार इसमें ज्ञात करना है, नंबर चेंज है बच्चों, इसमें नंबर चेंज है। 14 है तो बहुलक ज्ञात करना है, इसमें भी आप देख लीजिए बच्चों बहुलक ज्ञात करना है। सेम टू सेम आपसे वही चीजें पूछी हुई है, तो नंबर हो सकता है चेंज हो बच्चों, लेकिन और सारी चीजें सेम रहेंगी। अब क वाले की अगर बात कर लीजिए बच्चों, इसके बाद से बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, यहाँ से इसके बाद से देखिए ये पेपर आपका खत्म हो गया। ये निर्देशांक यहाँ तक होता है, यहाँ से खंड ए स्टार्ट होता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है क वाला, सांख्यिकी। सर 8 पेज नंबर पे आ जाइए, पेज नंबर 8 पे आ जाइए, पेज नंबर 8 पे आ जाइए। पेज नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं बच्चों।
जल्दी से पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे आप लोग आएंगे बच्चों तो देखते हैं पेज नंबर 8 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, इसमें भी मौसा यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करना है और इसमें भी आपसे यूक्लिड विभाजन विधि से पूछा हुआ है। और बच्चों ये सारे भी क्वेश्चन आपके उसी से आए हैं, लेकिन मेरे पास बच्चों टाइम की कमी है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। देख लीजिए ये आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो देखिए किस पेज नंबर पर दिया हुआ है, ये सारे आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए बच्चों ये आधे घंटे से लंबा ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, सारे बच्चों इसी से आए हुए हैं। कभी आप लोग कहेंगे तो उसका भी दिखा दूंगा, समय कम है बच्चों इसलिए माफी मांगता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सबको बता देना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आप लोगों को लाइव प्रूफ कर दिया बच्चों, और भी कोई कंफ्यूजन पूछ लेना। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।